क्या हो अगर लीडरशिप की सबसे जरूरी काबिलियत स्ट्रैटेजी या विजन से जुड़ी ही ना हो? क्या हो अगर वो कुछ बहुत ज्यादा असली, बहुत ज्यादा मानवीय हो? आज हम उसी एक गुण की बात करेंगे जो अच्छे और महान लीडर्स के बीच का फर्क तय करता है। मुझे अपनी नौकरी से प्यार है। सोचिए, ये शब्द हम कितनी बार इतनी सच्चाई से सुनते हैं। ये शब्द हैं नोआ के, जो लास वेगास के फोर सीजन्स होटल में एक बरिस्ता हैं। और ये कोई रटा रटाया जवाब नहीं था, ये एक सच्ची भावना थी। और इसी में लीडरशिप का एक बहुत गहरा सबक छुपा है। लेकिन नोआ की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। वो असल में सिर्फ एक जगह काम नहीं करते। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं वो दो अलग अलग नोआ की कहानी है। इंसान एक ही, लेकिन काम करने की जगहें और माहौल दो बिल्कुल अलग। और इसी फर्क में हमारे सारे जवाब छुपे हैं। देखिए, फोर सीजन्स में नोआ एक स्टार है, मजाकिया, लोगों से बात करने वाला, सबसे घुलने मिलने वाला। उसके मैनेजर्स सच में उसकी परवाह करते हैं और उसे लगता है कि वो जैसा है वैसा ही रह सकता है। लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करके अपनी दूसरी नौकरी सीजर्स पैलेस में जाता है, मानो कोई और ही इंसान बन जाता है। वहां वो बस सिर झुकाए काम करता है, किसी से नजर नहीं मिलाता और बस घड़ी देखता रहता है कि कब दिन खत्म हो और उसे अपनी तनख्वाह मिले। तो यहां बदला क्या? क्या नोआ अलग अलग जगहों पर एक अलग इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज बदल रही है वो कर्मचारी नहीं है, वो है माहौल। और वो माहौल सीधे सीधे वहां की लीडरशिप का नतीजा होता है। नोआ के इन दो रूपों के बीच का ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही हमें लीडरशिप के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत की ओर ले जाता है। और वो है एक सुरक्षा का दायरा बनाना। यही वो एक चीज है जो एक ठीक ठाक टीम को एक बेहतरीन टीम में बदल देती है। बहुत से लीडर्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं, हम अपने लोगों से सबसे ज्यादा काम कैसे निकलवा सकते हैं? जरा इस सवाल को फिर से सुनिए। काम निकलवाना, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे लोग कोई मशीन या संतरे हों जिनसे रस की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेनी है। ये सवाल ही अपने आप में गलत है। सही सवाल बिल्कुल अलग है। जब हमारा ध्यान निचोड़ने से हटकर सींचने पर आ जाता है, तो एक लीडर के तौर पर हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हम एक बॉस से एक तरह से टैलेंट के माली बन जाते हैं। और इसका असली मकसद है एक भरोसेमंद टीम बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग पक्के दोस्त हों, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई हाथ उठाकर ये कह सके, मुझसे गलती हो गई या मुझे ये करना नहीं आता, और उसे सजा मिलने का डर ना हो। जरा सोचिए, इसका रोज की जिंदगी पे क्या असर पड़ता होगा। एक सुरक्षित माहौल में लोग गलतियां मानते हैं, जिससे सब तेजी से सीखते हैं। लोग मदद मांगते हैं, जिससे टीम वर्क बढ़ता है। लेकिन एक असुरक्षित माहौल में सारी एनर्जी गलतियों को छुपाने और ये दिखावा करने में चली जाती है कि सब कुछ ठीक है। ये एक ठहरे हुए पानी की तरह है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। तो आखिर में ये बात लीडर होने के मतलब को ही बदल देती है। ये सिर्फ इंचार्ज होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनकी देखभाल करने के बारे में है जो आपके चार्ज में है। आपका काम सिर्फ बॉस बनना नहीं, बल्कि अपनी टीम की ढाल बनना है। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि एक लीडर का असली मिशन यही है, तो अगला सवाल साफ है, ये भरोसा बनता कैसे है? क्या इसका कोई शॉर्टकट है, कोई जादुई फॉर्मूला? हम सबको एक आसान जवाब चाहिए, है ना? शायद कोई वीकेंड कोर्स या कोई एक दिन की वर्कशॉप। क्या एक भरोसेमंद टीम ऐसे ही बनती है? इसका जवाब हैरानी की बात है, किसी कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, बल्कि जिम में मिलता है। भरोसा बनाना बिल्कुल फिट होने जैसा है। ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि वो एक दिन 9 घंटे जिम जाकर फिट हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर रोज 20 मिनट भी एक्सरसाइज करें तो नतीजे जरूर मिलते हैं। लीडरशिप के साथ भी ठीक ऐसा ही है। यहां इंटेंसिटी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी मायने रखती है। रोज किए जाने वाले छोटे छोटे काम, जैसे किसी का हाल पूछ लेना, सच में किसी की बात सुनना या मुश्किल समय में किसी का साथ देना। तो सीधी सी बात है, भरोसा किसी एक बड़े इवेंट से नहीं बनता। ये समय के साथ लगातार किए गए छोटे छोटे कामों से बनता है। लीडरशिप कोई पदवी नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है, एक जीवन शैली है। लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर हमारा दिमाग इस सुरक्षा को, इस सेफ्टी तो इतनी अहमियत देता ही क्यों है? इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि इसका जवाब हमारे बायोलॉजी में छिपा है। सोचिए, 50,000 साल पहले खतरा क्या था? गुफा के बाहर घात लगाए बैठा एक सेबर टूथ टाइगर। आज वो टाइगर शायद आर्थिक मंदी है
या कोई नया कॉम्पिटिटर या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी। खतरों का रूप बदल गया है, लेकिन उनके प्रति हमारी बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया आज भी बिल्कुल वैसी ही है। हम इंसान एक प्रजाति के रूप में इसलिए नहीं बचे क्योंकि हम सबसे ताकतवर या सबसे तेज थे। हम इसलिए बचे क्योंकि हमने सहयोग करना सीखा। कबीले के अंदर एक दूसरे पर भरोसा करके और सुरक्षित महसूस करके ही हम बाहर के खतरों का मिलकर सामना कर पाते थे। सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं थी, ये जिंदा रहने का एक जरूरी तंत्र था। आज की दुनिया में भी हर संगठन दो तरह के खतरों का सामना करता है। एक, बाहरी खतरे जिन पर हमारा कंट्रोल बहुत कम होता है, जैसे अर्थव्यवस्था या कंपटीशन, और दूसरे, आंतरिक खतरे जिन्हें हम खुद बनाते हैं, अविश्वास, ऑफिस की राजनीति और डर का माहौल। और बस यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। एक लीडर बाहर उठने वाले तूफानों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जरूर सुनिश्चित कर सकता है कि संगठन के अंदर लोग एक दूसरे से सुरक्षित महसूस करें। उसका काम अंदर के खतरों को खत्म करना है, ताकि पूरी टीम की एनर्जी बाहर के खतरों से लड़ने में लग सके। तो सवाल जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या आपकी टीम अपनी ऊर्जा एक दूसरे से खुद को बचाने में खर्च कर रही है या एकजुट होकर बाहर के खतरों का सामना करने में? इस एक सवाल का जवाब ही आपकी सफलता की कहानी लिखेगा।